पाठ है 21, चिकित्सा का चक्कर। इसके लेखक हैं बेढ़ बनारसी। कौन लेखक हैं? बेढ़ बनारसी। सबसे पहले शब्दार्थ देखें। चिकित्सा मतलब होता है उपचार। चिकित्सा मतलब उपचार। बुलेटिन मतलब खबर या समाचार। वायलेट मतलब विशेष सेवक। रिफ्रेशमेंट मतलब तरोताजा। एतिहाद मतलब प्रकट होना। छायावादी मतलब एक साहित्य युग जिसमें सूक्ष्म पर बल दिया गया था। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लेखक बेढ़ बनारसी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनका इच्छा थी कि जब मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा। हंटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने को नहीं देते, दवा की बात है खाने को मिलते। बिस्कुट खा के मिली। पत्नी अपने कोमल हाथों से सिर पर तेल मलेगी। मित्रगण आएंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्दा से पूछेंगे, बेढब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसीलिए लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा हुई। लिख लीजिए इसको। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है? लेखक ने वैद्य जी के आने पर तीखा व्यंग किया है। क्या किया है देखो वैद्य जी के बारे में। वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। और हकीम साहब पर व्यंग करते हुए कहा कि उनका पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। हकीम साहब एकदम बंददार पहन के आए थे, वो पूरा सूट अपना ऊपर का कुर्ता और पाजामा एकदम चूड़ीदार बनाने वाला था और पहन के आए थे। वही हंस रहे थे कि देखो क्वेश्चन है। चलो लिख लो। अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां हैं? देखो हम लोग ज्यादातर जो दवाई करवाते हैं अंग्रेजी दवा करवाते हैं, जिसको एलोपैथिक कहा जाता है। एकरे बाद आता है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और तंत्र मंत्र चिकित्सा। सबसे ज्यादा कम चलने वाला यह तंत्र मंत्र है। ये अनपढ़ लोग ज्यादा करवाते हैं तंत्र मंत्र, भूत प्रेत। लेखक ने एलोपैथी, आयुर्वेद, हकीमी इत्यादि पद्धतियों का से अपना इलाज करवाया था। लिख लीजिए। हाँ, इतना सारा चिकित्सा है। चलो लिख लिए। इस पाठ से हास्य व्यंग की बातें छट कर लिखिए। आप लोग को किस किस में कैसा हंसी आया है? देखो, डॉक्टर जी के वेशभूषा के पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स के वायलेटे में। ये डॉक्टर साहब आए थे ना, एकदम बढ़िया सा सूट पहन के। डॉक्टर के ई के पराना पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल आना। जीव दिखाने के पक्ष में क्या बोले थे? प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं के आंखों को देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों का जीव देखने में आता है। आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के सिवा जूते के अलावा कोई भी चीज बाकी नहीं रही गई जिसे लोगों ने न बताई हो। कोई कोई कहता था ना कि चूना खिला दो, माटी खिला दो, ईंटा खिला दो, कुछ खिला दो ठीक हो जाएंगे, तो वही बोल रहे हैं। लिख लो। डॉक्टर के फीस के पक्ष में तो कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस भी रात में बढ़ जाती है। वैसे ही डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में मित्रों के घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न कोई किसी बात का नाम मानता था, न निश्चय हो पाता था। मतलब सब कोई सोचता था केकरा का बुलावल जाओ, लेकिन कोई कोई के बात मानत नहीं रहे। इसके बाद में आयुर्वेद डॉक्टर के पक्ष में मैले कुचैले जनेऊ को देख करके मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हों। अपने दर्द को दूर होने के पक्ष में सीआईडी के समान दर्द पीछा ही नहीं छोड़ता था। हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में
पात में पात पैजामा ऐसा मालूम पड़ता था कि दर्जी चूड़ीदार पैजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। हकीम साहब के यश के बारे में, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। ये सब व्यंग की बातें हैं, लिख लो। अगला, किसने कहा था और किससे कहा, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। ये किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने कहा था लेखक से। घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो सरकारी डॉक्टरों ने किससे कहा था? लेखक से। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में पहुंचा है। तो ये किसने कहा था? आयुर्वेदिक डॉक्टर जो पंडित जी आए थे, जो श्लोक सुना रहे थे बैठ के, वो लिख लो। अगला, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि भारत में न सोना रहेगा और न आपके पेट में दर्द रहेगा। वो हकीम जी बोल रहे थे, लिख लो। नेक्स्ट, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? तो सुनो, एलोपैथी में क्या होता है? अंग्रेजी दवा होता है, सुई दवाई किया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है, ड्रॉप देता है, ड्रॉप सब। और आयुर्वेद चिकित्सा में जड़ी बूटी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जड़ी बूटी दिया जाता है, लिख लो। नेक्स्ट, व्याकरण, निम्न युग शब्दों के अर्थ लिखिए। चलिए बताइए, इस प्रसाद का अर्थ क्या होगा और इस प्रसाद का अर्थ क्या होगा? भुवन का अर्थ क्या होगा? भवन का अर्थ क्या होगा? क्रांति का अर्थ क्या होगा? कांति का अर्थ क्या होगा? भव का अर्थ क्या हो गया और भव्य का अर्थ क्या होगा? लिख लीजिए।